जानारा, 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 कहाँ मर गई है? अरे अरे शमी रुक जाए, क्यों उठने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हो गया? क्या कर रहे हो? कब से मुसलसल फोन बज रहे, तुम सुन ही नहीं रही हो। एक फोन कॉल के लिए इतना आप टेंशन ले रहे हैं? दिखाओ किसकी कॉल है। कोई अयाज साहब है। साहब की? क्या हुआ? कौन है ये अयाज साहब? ये नहीं, जिनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन क्या फायदा, अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका। फिर मायूसी, फिर आपने मायूसी की बातें शुरू कर दी शमी। अरे आप उनसे बात करें और अपनी कंडीशन बताएं, क्या पता कोई हल निकल आए। अच्छा, और क्या करेंगे वो? इन सबसे ये होगा कि हो सकता है कि वो आपकी कंडीशन सुनने के बाद आपके ठीक होने का इंतजार करें, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट आप ही के साथ करें। नहीं जानारा, तुम नहीं समझती, बिजनेस में ऐसे नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ कि जिसने हमारे नसीब लिखे हैं ना, उसे हमारे हक में बेहतर भी वही बनाएगा। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी नहीं जी, आजकल दरअसल वो, जी जी, अच्छा, तो कब मिल सकते हैं फिर? नहीं, मैं आ जाऊंगा। ना बस वो मामूली सी चोट थी, आप फिक्र ना करें अयाज साहब, मैं पहुंच जाऊंगा। बड़ी नवाजिश। जी जी, कल 3 बजे इंशाल्लाह। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अरे आ रही हूँ। बोले अरे क्या हुआ इन्हें? अरे खाला बैठाने तो दे, फिर बताता हूँ क्या हुआ। हाँ बैठो। अरे बताओ ना क्या हुआ इनको? खाला इनकी तबीयत खराब हो गई थी, बाहर ये तौलिया बेच रहे थे तो इनको चक्कर आ गए, तो इसलिए मैं इनको घर लिया आया। हाय मेरे अल्लाह, मेरे तौलिए। आपके तौलिए ये। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अब तुम जाओ, मैं इनको खुद संभाल लूंगी। मैं जुबैदा को बुलाती हूँ, पहले दरवाजा तो बंद करो। है जुबैदा, अरे ओ जुबैदा। चलो भाई, ये जल्दी से मैं ये सारा सामान छुपा देती हूँ। वरना अभी जुबैदा आएगी और बोलेगी, अरे मैंने शामी के लिए यखनी बनानी है। हाय हाय, ऐसा हुआ क्या है शामी को जो यखनी बना के पिलाएगी? हाय, काम तो कौड़ी का नहीं करते, खाते इतना ज्यादा है। हाय अब अच्छा है भाई, इसमें शोरबा पड़ा हुआ है। हाँ बहुत सारा शोरबा है, बस इसमें रोटी चूर के खिला देंगे शामी को। हम इनके घर पे थे तो एक कप चाय तक ढंग से नहीं पीने को मिलती थी। जी अब्बू, आपने बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। वो ये बेटा लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे धुलने को, उसकी रिसिप्ट है। शाम को जब आप वापस आओगे ना तो ये लेते आना कपड़े। ठीक है। वैसे अब्बू हमें वापस कब आना है? कह तो यही रही थी कि स्वयं के बाद आ जाएंगी, लेकिन उनके मूड है भाई, उनकी मर्जी, जब वो चाहेंगी तभी आएंगी। चलें ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था कि आज कॉल कर लूँ उनको। नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए माँ को फोन। ये बताओ अम्मा भी अब्बा मियाँ से बात हुई?
नहीं अप्पू, मैं अपने कामों में इतना मसरूफ था, भूल गया। हाँ, यही तो बुरी बात है बेटा, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। चलो मैं कॉल करता हूँ उनको, मैं खैरियत पूछ लेता हूँ, मगर ख्याल रखना। जी अप्पू। अरे आओ आओ शामी, क्या बात है, नींद नहीं आ रही तुम्हें? जब आंखों में रवैयों की बर्छियां चुभने लगे तो नींद बड़ी मुश्किल से आती है नीलोफर। होता होगा, मेरे समझ में ये बात नहीं है। खैर, तुम ये बताओ, कोई जरूरी बात करने आए हो? तुम्हें याद है कि एक दफा शान विला में बैठकर तुमने कहा था कि शामी, तुमने और रूबी ने मुझे इतना आराम देकर दोस्ती का हक अदा कर दिया। अरे कहा होगा शायद, मुझे कुछ याद नहीं है। और हाँ, तुम्हें यह भी याद होगा कि एक दिन जब तुम्हें बहुत शदीद बुखार था तो जुबैदा बेगम ने सारी रात तुम्हारी देखभाल की थी। देखो शामी, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, सीधी तरह बताओ क्या बात करना चाह रहे हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा रवैया हमारे साथ इतना बुरा क्यों है? देखो ना, जुबैदा कितनी बीमार है, कितना सख्त बुखार है उसे, और तुम उससे घर का सारा काम करवा रही हो। ऐसा जुल्म क्यों नीलुफर? ओ, तो बीवी ने मेरे रवैये की शिकायत की है। भाई देखो शामी, अगर तुम समझते हो कि मैं जुल्म कर रही हूं तो तुम एक काम करो, मेरी तरफ से इजाजत है, तुम अपनी बीवी को लो और यहां से चले जाओ। ठीक है, मैं समझ गया। बाहर की सख्त धूप से अगर बचना हो तो कांटों की पनाही गनीमत होती है। और हां, एक बात और, ये अपना सामान तुम हमसे मत छुपाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें अपनी ख्वाहिशात पे पूरा भरोसा है। उफ, थोड़ा सा वक्त लगा लेकिन लॉन की शक्ल निकल आई। अब कम से कम हम लॉन में शाम को बैठ के एंजॉय तो कर सकेंगे। माँ नूर, शी लव्स द प्लांट। ओह, हाँ मेरी प्यारी माँ नूर, क्या हाल है तुम्हारा? मैं कैसी हूं? अब तुम दोनों आओगे तो मैं ठीक होंगी, आई स्वेयर। अच्छा, जल्दी से आ जा। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। क्या हुआ आंटी, किसकी कॉल थी? जीना, मेरी जान महानूर की कॉल थी। वो कह रही है कि वो मिलने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी परेशानी भी है। वो क्या? मैं चाहती हूँ कि महानूर जब इस घर में आए तो उसको हकीकी खुशी महसूस हो, उसे लगे कि वो पहली बार अपने ससुराल में आई है, और अयान को ये फील हो कि वो इस घर का बड़ा बेटा है। तो ठीक है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आप कुछ सामान मंगवा दीजिए, मैं बहुत अच्छे से डिनर का अरेंजमेंट कर लूंगी। तुम क्यों भाई? मैं बनाऊंगी अयान की पसंद की सारी डिशेस। चलें ठीक है, फिर मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। मैं सोच रही थी कि अगर हम घर में छोटी छोटी लाइट्स लगा दे। अरे जुबैदा बेगम, अरे भाई अब आ भी जाओ, वरना जाते जाते धूप बढ़ जाएगी रास्ते में। ये जुबैदा को लेके तुम कहाँ जा रहे हो? भाई वो मेरी तबीयत के सुन के परेशान हो गई तो जाने की जिद कर ली है उसने।
ये फिक्र नहीं है और ना ही कोई परवाह। ये है घर के काम की चोरी करने की तरकीब। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तौलिया बेचने के बहाने अपनी बीवी को लेकर जाओगे और दोनों घूमोगे फिरोगे और शाम को जब घर आओगे तो नीलोफर ने घर की सफाई की होगी, खाना तैयार होगा नवाब साहबों के लिए। ठीक है? ला हौल वला कुव्वत नीलोफर, ये तुम भी बैठे बैठे पता नहीं क्या सोचती रहती हो। लो भाई, अब तुमने मुझे बैठने का ताना भी दे दिया। अरे मैं सारा दिन बैठती नहीं हूँ, मैं भी घर के काम करती हूँ। जूबी के साथ बैठ के तौलिया बनाती हूँ और घर का सारा काम मैं कर लेती हूँ। हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है। अरे हाँ हाँ हाँ, ये लो और जाओ सारे तौलिए बेच कर आना। पहले अकेले जाते थे, अब दोनों जा रहे हो, इसलिए ज्यादा कमाई होगी। जाओ, मैं भेजती हूँ जुबैदा को। जुबैदा! भाई टीना, मुझे जो अच्छा लगता है ना मैं खरीद लेती हूँ। अच्छा, उसमें से ज्यादातर चीजें तो अयान के कमरे की डेकोरेशन के लिए हैं। अच्छा चले, रूम मैं डेकोरेट कर लूंगी। हाँ हाँ जरूर कर लेना, लेकिन टीना बिल्कुल अकेले नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में कोई भी स्ट्रेस वाला काम करो। 2-4 मुलाजिम साथ ले लेना, ठीक है? जी आंटी, मैं जानती हूँ, इसीलिए आप ग्रॉसरी करने अकेली चली गई थी, मुझे साथ लेकर नहीं गई। हाँ ना मेरी जान टीना, जो काम मैं अकेले कर सकती हूँ मुझे बिला वजह तुम्हें तंग करने की क्या जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम अयान और मानूर के कमरे को अच्छे से ठीक करवा दो। और सुनो, तुम्हें याद है ना कि तुमने केक का भी ऑर्डर देना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का एक वार्म सा वेलकम करूँ। जी जी, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ, बट मैं सोच रही थी कि कहीं इस सब में अरमान जेलस ना हो जाए। होता है तो हो जाए, आई डोंट केयर। चलिए ठीक है, फिर मैं सारे अरेंजमेंट्स करवाती हूँ। श्योर। अरे हाँ भाई, अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतरी हो चुकी है। मैं तो स्टिक के साथ चलने भी लगा हूं। ये तो बहुत खुशी की खबर है कि आपकी रिकवरी जल्दी हो गई है। ये तो सब जहानारा की मेहनत है, दिन रात एक कर दी है उसने मेरे लिए। शमीम भाई, हम सफर नाम ही सीखा है, मुश्किल वक्त में तो पहचान होती है इसकी। अच्छा ये बताएं कि अम्मा भी और अब्बा भी कैसे हैं? काफी दिन से फोन मिला रहा हूँ लेकिन नंबर दोनों के बंद आ रहा है। खैरियत थी सब? हाँ, इत्तेफाक की बात है, लेकिन कई दिनों से मेरी तो बात ही नहीं हुई। उन्होंने तो कॉल करके ये भी नहीं बताया कि वो साबिर भाई के यहाँ ठीक से पहुंचे या नहीं। भाई वो आपको कैसे बताएंगे जब वो वहां पहुंचे ही नहीं है? पहुंचे नहीं? क्या मतलब? मेरे कासिम से बात हुई थी, बता रहा था कि अम्मा भी थी आपके घर पे और अब्बा मियाँ भी पहुंच रहे हैं आपकी तरफ। अरे नहीं नहीं, अम्मा भी तो कब की चली गई थी। अलबत्ता अब्बा मियाँ को यहाँ आना था, वो आए नहीं, तो मुझे लगा शायद अम्मा भी के साथ साबिर भाई के यहाँ रुक गए होंगे। नहीं नहीं शमीम भाई, अम्मा भी और अब्बा मियाँ साबिर भाई की तरफ नहीं है। वहां नहीं है तो दोनों कहाँ गए? आंटी, मैंने जो जो आपने कहा सारी अरेंजमेंट्स करवा दिए और उनके रूम की सेटिंग भी करवा दी है जैसे आपने बोला था। देख लेना टीना, कोई कमी ना रह जाए। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैंने सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक करवाया है। नो डाउट सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। टीना तुम एक काम करो, आयान के कमरे में उसकी माँ की तस्वीर लगवा दो। आयान कितना खुश हो जाएगा ना। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी तस्वीर लगवा लेती हूँ उनकी। वो आई एम सो सॉरी आंटी, वो मैंने अयान की मॉम की तस्वीर स्टोर रूम में रखवा दी थी। इट्स ओके मेरी जान, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया, कोई बात नहीं। थैंक यू आंटी। अब ऐसा करो, जल्दी से जाओ, वो तस्वीर स्टोर से निकलवाओ और अयान के कमरे में लगवा दो। ओके, मैं जाती हूँ। ओके।
अरे भाई राजदा, जल्दी से नाश्ता लगा दो। ये कासिम क्यों कॉल कर? हाँ हेलो, क्या तुम फिर कराची चले गए? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी बेटा? तो बता के तो जाते ना मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। जिस काम से भी गए हो अल्लाह उसमें तुम्हें कामयाब करे, ठीक है? आंखें खोल के रखना जरा। अल्लाह हाफिज। राजदा, सूरज के दामन से किरणें हिलाई, ओस की बूंदों से धनक चुराई। सूरज के दामन से किरणें हिलाई, ओस की बूंदों से धनक चुराई। पलकों की चिलमन पे सपने सजा के, आंखों में बस के दिल में समाई। मैं सोनिया के कहने पे यहाँ आ तो गया हूँ, अब उसे झूठ बोलकर अम्मी को बिना बताए, लेकिन अब मैं करूँगा क्या? मुझे अगर चाचू चाची या अब्बा में ऐसे किसी ने भी देख लिया, क्या कहूँगा उनसे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? और उमैर का भी समझ नहीं आ रहा, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ, कैसा इंसान है वो, कैसे लड़ूंगा उससे, कैसे उसकी कैद से सोनिया को रिहाई दिलवाऊंगा? या अल्लाह, तू मदद कर मेरी, मुझे बता कि मैं कैसे एक जालिम से मजलूम को छुड़वाऊं। क्या हो गया, हाथ में रुक गया? हाथ रुक नहीं गया, हाथ दुख गया है मेरा। 1 घंटे में तीसरी और चौथी दाल है तुम्हारी। ओ महारानी, क्यों थक रही हो? ये ना सारी जिंदगी करना पड़ेगा, यही दाल चुनोगी भी बनाओगी भी। मेरे प्यारे भाई, ये जो तुम्हारे ख्वाब है ना, ये ख्वाब ही रह जाएंगे। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि ये अम्मा बेटी दोनों इंतहाई सुस्त और कायल हैं। अम्मा का काम है किचन में हंडिया में चम्मच चलाना और बेटी का बैठ के यहाँ पर जुबान चलाना। मैंने कब आपसे जुबान चलाई? बहन ये पूछो कि कब तुमने जुबान नहीं चलाई। पहले भी इन अम्मा बेटी से कोई काम नहीं होता था, पहले भी कभी कोई खाने नहीं बनाती थी और अब भी यही हाल है। हाँ, अगर हम खाना नहीं बनाते थे तो मनोसलवा उतरता था ना। अरे बहन रहने दो, अगर वो भी उतरता ना तो उसको भी खाने से पहले 10 दफा सोच रही होती तुम दोनों। देखो तुम देखो ओ इधर इधर देखो तुम दोनों, और सुनो भी, काम में काम रखो, समझी? जब देखता हूँ लड़ती आ रही हो तुम दोनों, पागल बना के रखा हुआ है। मैं नहीं जानता, 1 घंटे के अंदर ये दाल रेडी चाहिए, जान से मार दूंगा मैं। वही ओ क्या देख रही हो उसको? इतना हसीन नहीं है वो। चलो काम करो। हेलो कासिम, कैसे हो?
हाँ, बस सोचा कि तुम्हें कॉल कर लूँ। उमर शायद बाहर ही है। तो क्या सोचा तुमने? कैसे जान छुड़ाएंगे हम इससे? कासिम, मुझे बहुत डर लग रहा है। किससे बात कर रही? अब वो क्या बोल रहा है? किससे बात कर रही है? इंश्योरेंस वालों की कॉल थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए उनकी पॉलिसी। लेकिन तेरा फोन चाहिए होगा मुझे। जी क्या बदतमीजी, वापस करो मेरा फोन। ओ बढ़िया ही तमीज वाली। ये फोन नहीं है, हक है मेरा तेरी हर चीज के ऊपर, समझी? मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे लगा कोई भूत। वाह मैडम, हरकतें खुद की भूत वाली है, मुझे भूत कह रही है। यो तुम्हारा मास्क। अरे तो मेरे भाई की शादी है और मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? भाई की शादी है, लेकिन जिसकी शादी है तुम्हें उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अरे उमर भाई को तो अपनी परवाह है नहीं, तो मैं क्यों करूं? मैं उमर की नहीं, अपनी बात कर रही हूँ। ओ तुम्हारी। अरे तुम्हें तो हम ले जाएंगे ना, 1-2 दिन पहले पार्लर करवा लेना वहां से सारी सर्विसेज। मुझे जरूरत नहीं है सर्विसेज की। वो एक्चुअली सुबह से ना बहुत वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तुम मेरे लिए जूस बना दोगी? अरे सोनिया, इस घर को ना तुम अपना घर ही समझो, जाओ खुद जाके बना लो। वो मैं बना लेती, पर चक्कर आ रहे हैं ना बहुत, और उमर को पता चल गया तो अब चलो ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अरे रुको, तुम भी क्या याद रखोगी? थैंक यू। माय प्लेजर। हेलो, अब कासिम, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। नहीं, मैं उल्फत के नंबर से मैंने तुम्हें कॉल किया है। मेरा मोबाइल उमर ने छीन लिया है। बड़ी मजबूरी में तुम्हें उल्फत के नंबर से बात कर रही हूँ। नहीं, उल्फत को इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, बस मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरा मोबाइल उमर लेके चला गया है। अब जब तक मैं तुम्हें कोई कॉल या मैसेज ना करूं, तब तक तुम भी मुझे प्लीज कोई कॉल और मैसेज मत करना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कासिम से बात कर रही थी ना तुम? प्लीज उल्फत, उमर को मत बताना। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों, तुम कासिम को चाहती हो इसलिए? हाँ, मैं कासिम से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से ही मोहब्बत करती रहूंगी। प्लीज उल्फत, मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं कर सकती। तुम जानती हो कि मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। मैंने अगर मोहब्बत की है तो वो है सिर्फ कासिम। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे भाई के साथ? सब्र करो, अभी जाकर उनको बताती हूँ। नहीं उल्फत, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम उमर को कुछ मत बताना। देखो, तुमने भी तो कभी किसी से मोहब्बत की होगी, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता। मैं तुम्हारे भाई से शादी नहीं कर सकती उल्फत। उल्फत प्लीज मेरी मदद करो। उल्फत, मैं बहुत परेशान हूँ। उल्फत, एक तुम ही हो जो मेरा साथ दे सकती है, जो मेरी मदद कर सकती है। मुझे पता है तुम अपनी बहन की तरह नहीं हो, तुम्हारे सीने में एक नरम दिल है जो कि अच्छा है। प्लीज उल्फत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी में और इम्तिहान मत लो। मैं पहले बहुत इम्तिहानों से गुजर रही हूँ। प्लीज मेरा साथ दो उल्फत।
उल्फत, हम तो दोस्त हुआ करते थे ना, जानती हो तुम हम बचपन में कितना खेला करते थे। उल्फत प्लीज। लग गए यार, अच्छे खासे लग गए। क्या देख रहा है मेरे को? रख के दूंगा साले। अबे हट यार, बैठ थोड़ा रेस्ट कर लेते फिर चलते हैं। साले एक बात बता, चोट मेरी टांगों में लगी है, थक तू क्या? अरे तुझे ना तेरी गलती की वजह से लगी है। रख के दूंगा तुझे, तेरी गलती की वजह से चोट लगी है। तुझे टास्क दिया था ना लाल कलर के बगले का पता लगाने का, क्या पता लगाया तूने? ये नहीं पता है उसके घर के अंदर कुत्ता है, जान बचा के भागाऊंगा, चीर फाड़ देता वरना मुझे, सिर्फ तेरी वजह से। अरे बस कर जा भाई उस्ताद, कितनी बातें सुनाएगा? पूरे रास्ते तू मुझे बातें सुनाते हो। और कौन सा तेरे को कुत्ते ने काट लिया तो तेरे को कुत्ते के इंजेक्शन लगेंगे? तो मतलब तू मुतमईन नहीं, खुश नहीं हुआ? ये जो चोटें लगी है मेरे को, ये चाहता कि कुत्ता भी काटे मुझे अब। तू मेरी बात मान, पिछले 1 महीने से उस लाल बंगले को देख रहा था, रोज दरवाजा खुलता था बंद होता था, लेकिन मेरे को कुत्ता आज तक नजर नहीं आया। लेकिन एक बात है उस्ताद, मेरी बिल डॉग देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई। बहुत टाइम से चाह रहा था एक बिल डॉग देखने, और देख लिया, बड़ी खुशी मिली यार मेरे को। चुप 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 कर। तुझे कुत्ते के देखने की खुशी है? उस्ताद की हालत हुई है, तेरे टांगे वागे छल गई है, उसका गम नहीं है तुझे? तुझे पता नहीं है 2 दिन बाद शादी है, कैसा लगूंगा मैं? लंगड़ा दूल्हा। शादी तो अब तुम्हारी कैंसिल ही समझो। क्यों भाई? उस्ताद अब तो तुम्हारे पैर पे लग गई है, जख्मी हो गए तुम, अब कैसे होगी तुम्हारी शादी? बेटे एक बात बता दो, शादी तो होकर रहेगी, कुछ भी हो जाए, भले मैं लंगड़ाऊं या रेंगता फिरूं जमीन पे, शादी करके रहूंगा। बात सुन, तेरी शक्ल अच्छी नहीं, बात अच्छी करनी आ जाता है। शादी तो बेटा उसी टाइम पर होगी जिस टाइम पर है, देख लियो। वाह उस्ताद, कितने होशियार हो तुम। अब मैं ऐसा 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 कोई तुमने तो वास्ता दे दिया मुझे मेरी मोहब्बत का। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जो इंसान तुम्हारी मदद कर रहा है वही मेरी मोहब्बत है। अब इस वास्ते के आगे मैं क्या करूं? सोनिया की मदद करूं या नहीं? ओ बहन, क्या सोच रही हो? बाजी वो मैं सोच रही थी। सोनिया के बारे में कुछ सोच रही हो? अरे नहीं नहीं, वो मैं सोच रही थी, मैं सोच रही थी। अरे तौबा, इतनी देर से यही तो पूछ रही हूँ कि क्या सोच रही हो, बताओ तो। अरे बाजी, मैं ये सोच रही थी कि मैं ड्रामा सीरियल देखूं या एक्शन मूवी, बस इसी कंफ्यूजन में बैठी हुई। लो भाई, इसमें क्या कंफ्यूजन? तुम्हारी कंफ्यूजन तो मैं दूर कर देती हूँ। वो कैसे बाजी? देखो भाई, मेरे ख्याल में तो तुम्हें एक एडवेंचर करना चाहिए। सबसे पहले तुम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाओ, वहां एक रस्सी है, उस पे बहुत सारे कपड़े हैं, उनको उतारो और वापस दौड़ लगा के सीढ़ियों से नीचे आओ। फिर दोबारा जाओ, क्योंकि कपड़े थोड़े ज्यादा है ना। फिर दोबारा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाओ, उसी रस्सी पर से सारे कपड़े उठाओ और फिर दौड़ लगाती हुई वापस नीचे आओ। भाई, इससे अच्छा एडवेंचर और कुछ नहीं हो सकता। घटिया आइडिया।
ये गया 32वां बाल। अबे क्या कर रही है छोटी, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है जितने तूने मेरे बाल निकाल दिए सर से। देखो भाई, जितने सफेद बाल होंगे ना उतने ही निकाल रही हो। और ना तुम मान लो कि तुम बूढ़े हो गए हो, बूढ़े। बस कर जा छोटी, इतना भी बुरा नहीं हो। वो मैं बड़ी से तो बहुत छोटा हूँ अभी भी। तो फिर आपके इतने सफेद बाल क्यों हैं? अब धूप में हुए ना। धूप में? धूप में कैसे? तूने सुना नहीं था अम्मा क्या कहती थी कि मेरे ना बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए? उस जुमले पे ना गौर कीजिए। अम्मा ने कहा था कि मैंने धूप में सफेद बाल नहीं किए हैं। हाँ हो गया, अम्मा ने कहा था ना नहीं किए, मैं कह रहा हूँ ना मैंने किए धूप में सफेद। और तू ज्यादा बात नहीं कर, बाल निकाल सर से ढूंढ के सही वाले, एक एक करके ना सफेद बाल। कुछ दिनों में शादी है ना मेरी, वो भी तेरे जैसे दिमाग वाली है। पता नहीं मुझे बुढ़ा ही समझ ले गई। निकाल ना। उल्फत, ये यहाँ क्या तू ये उमेर के सर में लगी पड़ी है? पूरा किचन फैला हुआ है और वो अम्मा बेटियां दोनों मर गई जाके कमरे में, सो गई वो। जा तू जाके देख, वहां पे खड़ी है यहाँ। देखो बाजी, मुझे ना ज्यादा तंग मत करो। मैं उमेर भाई के सर से सफेद बाल छांट रही हूँ। है सफेदी छांट रही हो? अरे बहन, मैंने बालों में से कीड़े निकालना तो सुना था, ये सफेदी छांटने वाली क्या बात हो गई? वो बड़ी अब आ गई है ना बालों में सफेदी, तो क्या करें, वही छांट रही। मैंने बोला इसको निकाले। अरे भाई, हम तीनों बहन भाइयों में ना अम्मा ने सिर्फ सबसे अक्लमंद मुझे पैदा किया था। तुम लोग तो बस सारे के सारे ददियाल पे गए हो, दिमाग के ढीले। अरे बेवकूफो, अगर सर में सफेदी आ गई है तो हेयर डाई भी किसी चिड़िया का नाम है, जाके बालों को डाई करवा लो। हैं? हाँ। उल्फत मुझे क्यों कॉल कर रही है? कहीं सोनिया तो नहीं है ये? हेलो, सोनिया? नहीं उल्फत। उल्फत, कैसी हो? काम की बात करें? हाँ बोलो। देखो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि भाई ने ना सोनिया का फोन अभी तक वापस नहीं किया है। तो तुम्हें जो भी बात करनी हो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, और याद रहे सिर्फ मैसेज ही करना, ताकि मैं सोनिया से तुम्हारी बात करवा सकूं। और सुनो, जो भी प्लान हो ना मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, ताकि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। उमेर तो तुम्हारा भाई है ना, और मुझसे और सोनिया से तो तुम्हारा कोई खास रिश्ता भी नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा भाई बहुत गलत कर रहा है सोनिया के साथ, इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। और मेरी हमदर्दी का ना गलत फायदा मत उठाना, या किसी भी जज्बात का नाम मत देना उसे। ठीक है, समझ गया। फिर ठीक है, फोन रख रही हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। ये उल्फत थी, यकीन नहीं आ रहा। वो सुना रहा